पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए जुमे का दिन कितना ज़्यादा मुबारक साबित हुआ, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस एक बात से लगा लीजिए कि तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला काल अदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। अब ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें कितनी ज़्यादा अहम हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि हमायूं दिलावर जज साहब की अब तक की गई जितनी भी कार्रवाई थी वो सारी की सारी मुअत्तल हो गई है। यानी कि अब वो सारी की सारी कार्रवाई किसी काम की नहीं रही है। ये जो इतना पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे ज्यादा तेजी से केस चलाया जा रहा था और इसकी मिसाल माजी के अंदर बड़ी ही कम मिलती है, अब वो केस जितना भी कार्रवाई में जितना भी आगे बढ़ गया था वो सारी खत्म हो गई है। और ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार ये कहते थे कि जी हमें इस जज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ये जज बहुत तेजी से इस केस को आगे लेकर जा रहे हैं, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती है, तो वो जितनी भी मेहनत की गई थी, जितने भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफ थे, डर थे, परेशानी थी, उलझन थी, वो सारी की सारी रिलीज हो गई है। एक सेकंड के अंदर वो सारी की सारी खत्म हो गई है। और ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया कि जब जुमे का टाइम था, लोग जुमे की नमाजें मसाजिद के अंदर अदा कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जुमे का दिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुबारक साबित हुआ है। अब ये जो हालात, अब एकदम से पूरी की पूरी कहानी तब्दील हो गई है और पूरी की पूरी नून लीग की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजलुर रहमान की जितनी भी आज तक की मेहनत थी सारी मिलियामेट हो गई है। किस तरह से, इस आज की वीडियो के अंदर कुछ तफसीलात वो भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे हकाइक भी बताऊंगा कि जिनके सामने आने के बाद आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात किस तरह एक सेकंड के अंदर कितनी बड़ी, कितनी लंबी, कितनी तवील गेम को ख़त्म कर देने की भी ताकत रखता है। किस तरह जब अल्लाह की मदद किसी के साथ होती है तो उसके खिलाफ जितने बड़े महाज के ऊपर भी कोशिश की जा रही है वो एक सेकंड, एक चुटकी के अंदर बिल्कुल जीरो हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम तक पहुँचना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारिक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोज़ पर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, ये जो खबर आई हुई है कि तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन अदालत का फैसला काल अदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दिया है। तो इसका जो पहला रिजल्ट सामने आया वो ये है कि जी हमायूं दिलावर जज साहब थे, उनकी जितनी भी कार्रवाई अब तक की गई थी सारी मुअत्तल हुई, यानी कि सारी परेशानियां तो एक मिनट में खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद जो एक और खबर सामने आ रही है, इसी हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, वो बड़ी दिलचस्प हैं, जो आपको सुनानी बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरी भी हैं। वो खबरें मैं आपको बताता हूँ। मसलन एक खबर अब ये सामने आई हुई है कि जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी और नाअहली टल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला काल अदम करार दे दिया। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये यानी कि एक खबर ये सामने लाई गई है। इसी तरह एक और खबर भी सामने आ रही है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम का कहना है कि मेरे खिलाफ तोशा खाना केस में बहुत तेजी से कार्रवाई की जा रही है और मुझे फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। जुमेरात की शाम यूट्यूब पर खिताब करते हुए चेयरमैन का कहना था कि अदालती छुट्टियों में भी मेरे खिलाफ तोशा खाना मुकदमे की कार्रवाई को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज हमायूं दिलावर ने मेरे गवाहों को खत्म किया। हमें 1 घंटे का वक्त दिया गया था कि अपने अकाउंटेंट को पेश करने के लिए। इनका कहना था कि मुझे इस मुकदमे में फेयर ट्रायल के हक से महरूम रखा गया है। जो सवालात दिए गए वो टैक्स से मुतल्लिका थे। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितने ज्यादा इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो बार बार ये कहते थे कि मुझे ट्रस्ट नहीं है और ये मेरे खिलाफ जो भी किया जा रहा है ये एकदम से ज़बरदस्ती और मुसलसल किया जा रहा है। अच्छा, फिर एक और भी खबर इसी हवाले से सामने आई थी, उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तोशा खाना केस में ट्रायल रोकने के लिए हुक्म इम्तनाअ देने की अपील पर समाअत में दरख्वास्त निपटाते हुए अदालत ने कहा है कि तवक्का है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट्स कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। और ये नहीं, कभी जो फैसला सामने आया है ये फैसले ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है, पूरी गेम ही उलट कर रख दी है। तो अब ये जो बड़ी अहम एक चीज़ थी, अभी देखें एक और मुसीबत भी और एक और टेंशन भी खड़ी करने की कोशिश की गई कि जी इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत पीटीआई वकील
वकील और पार्टी सरबराह के मौक़िफ़ में तज़ाद सामने आया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने की। अब ये देखिए कि एक जानिब अदालतों के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन किस तरह से खुलकर मैदान में आया हुआ है और इलेक्शन कमीशन किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने ज़्यादा मुश्किल हालात के अंदर वो जब एक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा शख्स जब मुसलसल खड़ा रहेगा, मुसलसल लड़ता रहेगा, तो फिर उसके बारे में ये जो फैसले सामने आना शुरू हो गए हैं अदालतों की जानिब से और अदालतें जिस तरह से अब एकदम हवाओं का रुख मोड़ने में कामयाब हो रही है, तो ये कोई छोटी या मामूली बात नहीं है। ये आप यूँ समझिए कि जैसे नाअहल किए जाने से पहले भी जो साजिश की जा रही थी, वहाँ से लेकर जब ये जड़ थी इस साजिश की, जड़ से लेकर आज तक जो भी साजिश के अंदर काम हुआ था वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो सारा बिल्कुल ही खड्डे लाइन लग गया। अब जो कुछ है, जो इलेक्शन कमीशन में मसाइल हैं, कुछ और हैं इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर भी वो मसाइल हल हो गए, तो फिर वो जो नाअहल करवाने की ख्वाहिश थी वो भी दम तोड़ जाएगी। दम तो अब भी तोड़ गई, फिर वो दफन हो जाएगी। इसके बाद फिर वो जो पार्टी बैन करने की बात थी वो इन्होंने आपस में लड़के उस मामले को भी ख़त्म कर लिया है, यानी कि ये पार्टी आपस में उलझ पड़ी थी कि ये कोई कहता था करो, कोई कहता था नहीं करो, कोई कहता था क्या, कोई कहता क्या। और इसी तरह अब ये जो भी करते रहे, यानी कि आज तक करते रहे थे, वो सारे का सारा धरे का धरा रह गया और सारा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया।